नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक फास्ट ट्रैक पर। आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो वित्तीय शिक्षा और व्यक्तिगत वित्तीय सफलता के मूल सिद्धांतों को बेहद सरल और प्रभावी तरीके से समझाती है। अगर आप अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं और पैसों से संबंधित खेल को समझना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के दो प्रमुख व्यक्तियों के दृष्टिकोण का जिक्र किया है। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता कहते हैं। इन दोनों पिताओं की सोच और वित्तीय दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क था, और यह फर्क ही कियोसाकी की सोच और वित्तीय दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। रॉबर्ट कियोसाकी के असली पिता, जिन्हें वह गरीब पिता कहते हैं, सरकारी नौकरी में थे और उनके पास उच्च शिक्षा थी। उनका मानना था कि शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर उस नौकरी में मेहनत करते हुए आगे बढ़ो। यह सोच बहुत से मध्यम वर्गीय परिवारों में पाई जाती है। हमारे ज्यादातर माता पिता भी हमें यही सलाह देते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और फिर सच्ची सफलता पाओ। लेकिन कियोसाकी के अमीर पिता, यानी उनके दोस्त के पिता का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। उनका मानना था कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अमीर पिता के अनुसार अमीर लोग कभी भी केवल नौकरी करके पैसे नहीं कमाते, बल्कि वे पैसा लगाते हैं और उस पैसे को उनके लिए और पैसा कमाने का साधन बनाते हैं। गरीब पिता की सोच ऐसी थी जिसे हम सामान्य रूप से सुनते आए हैं। उनकी सोच थी कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। गरीब पिता का मानना था कि यदि आप शिक्षा में अच्छे हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और जीवन सुरक्षित रहेगा। जोखिम से बचो। वे हमेशा अपने बेटे को सलाह देते थे कि वह जोखिम लेने से बचें और एक सुरक्षित नौकरी के पीछे भागें। बजट पर ध्यान दो। उनका जोर हमेशा यह था कि वेतन से प्राप्त पैसों को सही तरीके से खर्च किया जाए और उसमें से बचत की जाए। वहीं दूसरी ओर अमीर पिता की सोच पूरी तरह से विपरीत थी। अमीर पिता का कहना था कि संपत्ति ही वह चीज है जो अमीर बनाती है। उन्होंने हमेशा कहा कि पैसा बचाने से अमीर नहीं बना जा सकता, बल्कि निवेश करने से अमीर बना जा सकता है। अमीर पिता ने हमेशा कियोसाकी को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वे कहते थे कि केवल जोखिम लेने वाले ही सही मायनों में अमीर बन सकते हैं। अमीर पिता ने हमेशा पैसिव इनकम की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, भले ही आप खुद काम ना कर रहे हों। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि स्कूलों में हमें वित्तीय शिक्षा नहीं सिखाई जाती। वहां हमें सिर्फ इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि हम एक अच्छे कर्मचारी बन सकें, लेकिन अमीर बनने के लिए हमें वित्तीय साक्षरता की जरूरत होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क क्या है। कियोसाकी ने इस किताब में बार बार यह बात दोहराई है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना चाहिए। एक एसेट वह होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, जबकि एक लायबिलिटी वह होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। अक्सर लोग इस बात को समझने में गलती कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग मानते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि यदि वह घर आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, जैसे कि लोन की किस्तें, मेंटेनेंस खर्च आदि, तो वह वास्तव में एक लायबिलिटी है, न कि एसेट। वहीं दूसरी ओर, यदि आप किसी संपत्ति को इस तरह से निवेश करते हैं कि वह आपकी आय का स्रोत बनती है, तो वह एक एसेट बन जाती है। कियोसाकी का वित्तीय स्वतंत्रता का प्रमुख मंत्र यह है कि हमें एसेट्स जुटाने चाहिए और लायबिलिटीज से बचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आय को इस तरह से निवेश करना चाहिए कि वह नियमित रूप से हमें पैसे वापस दे सके, न कि हमें और ज्यादा खर्चे में डाल दे।
इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। वित्तीय शिक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, वैसे वैसे आप बेहतर निवेश निर्णय लेने में सक्षम होते जाते हैं। अमीर बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप दिन रात मेहनत करें, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे सही जगह पर निवेश करें। आपको ऐसा निवेश करना चाहिए जिससे आपको पैसिव इनकम मिले। यह एक ऐसा इनकम स्रोत होता है जो आपकी सक्रिय भागीदारी के बिना भी नियमित रूप से आता रहता है। कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि हमें पैसों को सिर्फ खर्च करने की बजाय उन्हें निवेश करना चाहिए। जैसे जैसे आप आस्तियों का निर्माण करते हैं, वैसे वैसे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है और आप धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अमीर लोग जोखिम से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उसे समझते हैं। आम लोग अक्सर निवेश के अवसरों से इस डर के कारण पीछे हट जाते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए, लेकिन अमीर लोग पहले अवसरों को पूरी तरह से समझते हैं और फिर उन पर निर्णय लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सही वित्तीय शिक्षा और जानकारी के साथ जोखिम को कम किया जा सकता है। वे कहते हैं कि कोई भी निवेश जोखिम मुक्त नहीं होता, लेकिन जितना आप जानकार बनते हैं उतना ही आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। पैसिव इनकम एक ऐसा आय स्रोत होता है जो बिना आपकी सक्रिय मेहनत के आता रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको उस पैसे के लिए हर दिन काम नहीं करना पड़ता। यह तब संभव होता है जब आप अपनी आस्तियों को इस तरह से विकसित करते हैं कि वे आपके लिए पैसे कमाती रहें। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो वह प्रॉपर्टी हर महीने आपको किराए के रूप में पैसे देती रहती है। यह एक प्रकार की पैसिव इनकम है। स्टॉक्स, यदि आपने स्टॉक्स में निवेश किया है और वे डिविडेंड के रूप में आपको पैसे देते हैं, तो यह भी एक पैसिव इनकम है। बिजनेस, यदि आपने किसी बिजनेस में निवेश किया है और वह बिजनेस आपको नियमित रूप से लाभांश देता है, तो यह भी पैसिव इनकम का एक उदाहरण है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। सामान्य कर्मचारियों की तुलना में बिजनेस मालिकों को टैक्स में कई प्रकार की छूट मिलती है। कियोसाकी बताते हैं कि कर्मचारी सबसे पहले अपनी सैलरी पर टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। वहीं बिजनेस मालिक पहले अपने सभी खर्चे घटाते हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स चुकाते हैं। यह एक बड़ा फर्क है जो अमीर लोगों को और अमीर बनाता है। रिच डैड पुअर डैड की कहानी केवल दो पिता की सोच और दृष्टिकोण की तुलना नहीं है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं और अमीर बनने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। अब हम किताब के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्हें अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। आय और खर्च का प्रबंधन जीवन की वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कियोसाकी ने इस किताब में बताया है कि कैसे एक साधारण बजट योजना भी आपकी वित्तीय स्थिति को सुधार सकती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं और आपकी आय तय है। इसके साथ ही आपके नियमित खर्चे भी हैं, जैसे कि किराया, यूटिलिटी बिल और अन्य खर्चे। कियोसाकी के अनुसार आपको अपनी आय का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रखना चाहिए। हर महीने के अंत में अपने खर्चों का विश्लेषण करें और देखें कि कहां आप अधिक खर्च कर रहे हैं। फिर उस अतिरिक्त पैसे को ऐसे निवेश में लगाएं जो आपको लंबे समय में लाभ दे सके, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या छोटे व्यवसायों में निवेश। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपकी आय बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस जो पैसे कमाता है। लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे कि एक महंगा घर जिसका मेंटेनेंस खर्च अधिक हो या ऐसे कर्ज जिनके लिए आपको हर महीने भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे आप किराए पर देते हैं और वह प्रॉपर्टी हर महीने किराए के रूप में पैसे देती है, तो ये आपकी एसेट है। वहीं
अगर आपने कार ली है और उसका हर महीने की किश्त और मेंटेनेंस खर्चा आपकी जेब से जाता है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। पैसे का सही निवेश BHE अमीर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करने से आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस बाजार को समझना होगा और सही निवेश विकल्प चुनने होंगे। रियल एस्टेट में निवेश करने से आप नियमित किराया प्राप्त कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर लाभ भी कमा सकते हैं। यदि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं या किसी मौजूदा बिजनेस में निवेश करते हैं, तो आप पैसिव इनकम के स्रोत बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक छोटे व्यवसाय में निवेश किया है और वह व्यवसाय हर महीने आपको लाभांश देता है। यह आपके लिए एक स्थिर आय का स्रोत हो सकता है और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकता है। पैसिव इनकम की रणनीतियां। पैसिव इनकम के स्रोतों को विकसित करने की रणनीतियां अपनाना जरूरी है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को किराए पर देना एक अच्छा पैसिव इनकम स्रोत हो सकता है। इसके लिए आपको सही स्थान पर प्रॉपर्टी खरीदनी होगी और उसे अच्छे किराएदारों को किराए पर देना होगा। स्टॉक्स में निवेश करने पर कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड्स भी पैसिव इनकम का एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं। एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय या ब्लॉग भी आपके लिए पैसिव इनकम का स्रोत हो सकता है। उदाहरण के लिए आपने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे किराए पर दिया है। इससे आपको हर महीने एक निश्चित राशि किराए के रूप में मिलती है, जो आपके लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन जाती है। टैक्स सिस्टम को समझना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिजनेस मालिकों को कई टैक्स छूट और फायदे मिलते हैं। ये छूटें उन खर्चों पर लागू होती हैं जो एक बिजनेस चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। घर का ऑफिस, बिजनेस ट्रिप्स और अन्य संबंधित खर्चे टैक्स डिडक्शन के तहत आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के खर्चों को टैक्स डिडक्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं और अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर शिक्षा और सीखना आवश्यक है। व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, निवेश और टैक्स प्रबंधन के बारे में लगातार सीखना जरूरी है। समान विचारधारा वाले लोगों से मिलना और उनसे सीखना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आप एक वित्तीय सलाहकार से मिलने या वित्तीय सेमिनार में भाग लेने से अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो केवल अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और अपने पैसे को सही दिशा में लगाने के लिए भी गाइड करती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना कितना महत्वपूर्ण है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और अमीर बनने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानें और अपने पैसे को एसेट्स में निवेश करें। पैसे का सही निवेश करें और पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं। टैक्स सिस्टम को समझें और इसका सही तरीके से प्रबंधन करें। निरंतर शिक्षा प्राप्त करें और सीखते रहें। रिच डैड पुअर डैड की ये शिक्षाएं आपकी वित्तीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो कृपया नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।